नमस्कार। आज हम मोनिका हालान की किताब लेट्स टॉक मनी इसके जरूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये किताब खास तौर पर हम जैसे भारतीयों के लिए है जो कमाते हैं, घर चलाते हैं, पर जब पैसों की प्लानिंग, निवेश, इन सब की बात आती है ना, हाँ, तो थोड़ी उलझन सी रहती है। बिल्कुल। मोनिका का नजरिया बड़ा साफ है कि भाई पैसा कोई डरने की चीज नहीं है, बस थोड़ी समझदारी चाहिए, थोड़ी प्लानिंग। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और ये उलझन जो है ये काफी आम है, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों को होती है। हाँ, कई लोगों को लगता है कि ये फाइनेंस, पैसा, ये सब बड़ा पेचीदा मामला है, जटिल है। हाँ। या इसमें रिस्क बहुत है। किताब भी यही कहती है कि अक्सर लोग ना पैसों पर बात करने से कतराते हैं। तो ये किताब इसी झिझक को तोड़ने की कोशिश करती है, एक सीधा, एक व्यवस्थित तरीका बताती है पैसों को संभालने का। अच्छा। असल में बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, उसको सही दिशा कैसे दें उस पर है। सही। किताब में एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, मुझे काफी पसंद आया, मनी हाउस। हाँ, मनी हाउस, पैसे का घर। सोचिए कि भाई आपकी जो पूरी फाइनेंशियल लाइफ है वो एक घर की तरह है। ठीक है। तो घर में क्या होता है? नींव होती है, दीवारें, छत और फिर अंदर की सजावट। बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो सबसे पहले आती है फाउंडेशन, नींव। ये क्या है? ये है आपका इमरजेंसी फंड, ये सबसे जरूरी पहला कदम है। पहला कदम। किताब साफ कहती है कम से कम 6 महीने का जो जरूरी खर्चा है, हाँ। उतना पैसा एक सुरक्षित जगह पर होना चाहिए। सुरक्षित मतलब? जहाँ से जरूरत पड़े तो आसानी से जल्दी से निकाल सकें। जैसे मान लीजिए लिक्विड फंड। अच्छा, लिक्विड फंड्स। हाँ, इनमें पैसा काफी हद तक सेफ रहता है और आमतौर पे 1-2 दिन में आपको मिल जाता है। ये इसलिए कि अगर अचानक कोई मुश्किल आ जाए, नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो कर्ज ना लेना पड़े। सही बात है, ये नींव मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। नींव के बाद फिर आती हैं वॉल्स, दीवारें। दीवारें, ये क्या है? ये है आपका सुरक्षा कवच, मतलब इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस। इसमें 2 चीजें खास बताइए, एक तो जीवन बीमा, और इसके लिए किताब साफ कहती है सिर्फ टर्म प्लान। हाँ, टर्म प्लान पर बहुत जोर है। और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख है ना। निश्चित रूप से किताब का एक, आप कह सकती हैं, सेंट्रल आइडिया है, बीमा खरीदें, निवेश नहीं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, बीमा और निवेश को मिला देते हैं, जैसे वो यूलिप्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल, यूलिप्स जैसी योजनाएं। मोनिका हालान इनसे बचने की सलाह देती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप बीमा और निवेश को मिलाते हैं तो उसके चार्जेस अक्सर ज्यादा होते हैं और रिटर्न जो है वो उम्मीद से कम रह जाता है। दोनों का मकसद अलग है। हाँ। बीमा आपको सुरक्षा देता है, निवेश आपकी संपत्ति बनाता है। इन्हें अलग रखना बेहतर है। ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। ठीक है, दीवारें हो गई, अब आती है रूफ, छत। ये क्या दिखाता है? ये है लंबी अवधि के लक्ष्य, जैसे रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई। हाँ, बड़े लक्ष्य। इसके लिए क्या तरीका बताया है? इसके लिए किताब में जिक्र है लंबी अवधि के निवेश का, खासकर म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, इसे आम आदमी का शेयर बाजार भी कहा गया है किताब में। अच्छा। इसकी खूबी ये है कि आप छोटी छोटी रकम से हर महीने नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। और इसे सुपर पावर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें आपको एक तो बाजार के उतार चढ़ाव का औसत फायदा मिलता है। हाँ, वो रूबी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, लंबे समय में कंपाउंडिंग की जो ताकत होती है उससे पैसा बढ़ता है। सही। तो पहले नींव, इमरजेंसी फंड, फिर दीवारें, इंश्योरेंस, फिर छत, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसी क्रम में। और जब ये सब तैयार हो जाए तभी नंबर आता है डेकोर का, सजावट। हाँ, सजावट, यानी वो खर्चे जो जिंदगी में मजा लाते हैं। घूमना फिरना, कोई नया गैजेट लेना। हाँ, या कोई और शौक पूरा करना। लेकिन क्रम जरूरी है, पहले सुरक्षा, भविष्य, उसके बाद ये इच्छाएं। बिल्कुल। और इन सबको मैनेज करने के लिए किताब एक बजट गाइडलाइन भी देती है, वो मशहूर 50-30-20 नियम। हाँ, 50-30-20 मतलब आपकी कमाई का लगभग 50% आपकी जरूरतों पर जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, EMI वगैरह। ठीक है। 30% बचत और निवेश में जाए, इसमें SIP, इमरजेंसी फंड सब आ गया। 30%? ये तो काफी है। हाँ, ये आदर्श है। और बाकी 20% अपनी इच्छाओं पर खर्च हो। लेकिन ये जो 30% बचत वाला लक्ष्य है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हकीकत में मुमकिन है, खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए? खर्चे इतने होते हैं। सही बात है, ये एक आदर्श स्थिति है और मैं मानती हूँ कि शुरुआत में शायद मुश्किल लगे, एकदम से 30% बचाना आसान नहीं होता। लेकिन ये एक दिशा देता है, एक लक्ष्य देता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। जरूरी ये है कि हम अपने खर्चों को समझें, ट्रैक करें और फिर प्राथमिकता तय करें। यहीं पर वो बात आती है जो किताब में कही गई है,
पैसा इमोशन नहीं, प्लान है। ऐसा इमोशन नहीं, प्लान है। हाँ, कई बार हम भावनाओं में बहकर या देखा देखी में खर्च कर देते हैं, बिल्कुल। जबकि एक प्लान हमें अनुशासन में रखता है। धीरे धीरे ही सही, 5%, 10% से शुरू करके बचत और निवेश की आदत डालना महत्वपूर्ण है। सही कहा, आदत डालना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी मेहनत, ये पूरी प्लानिंग, इमरजेंसी फंड, बीमा, SIP, ये सब किस लिए? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता। हाँ, वित्तीय स्वतंत्रता। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारा पैसा कमा लिया। तो फिर असली आजादी अब है, जैसा मोनिका हेलान कहती हैं, जब पैसा आपके लिए कमाता है। पैसा आपके लिए कमाए मतलब जब आपके निवेश से जो आमदनी हो रही है, जो रिटर्न मिल रहा है, हाँ। वो इतना हो जाए कि आपके महीने भर के सारे जरूरी खर्चे उससे पूरे हो जाएं। अच्छा। भले ही आप रोजाना काम पर जाएं या ना जाएं, वो स्थिति है फाइनेंशियल फ्रीडम की। समझ गया, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से, इस किताब से जो संदेश निकल कर आ रहे हैं, अगर उन्हें समेटें तो पहला, पैसों को लेकर घबराना नहीं है, प्लान बनाना है। हाँ, प्लान सबसे जरूरी। दूसरा, अपना मनी हाउस सही क्रम में बनाना है। पहले नींव यानी इमरजेंसी फंड, फिर दीवारें यानी सही बीमा, टर्म और हेल्थ। बिल्कुल। तीसरा, बीमा को निवेश से मिलाना नहीं है, ULIP से दूर रहना है। हाँ, ये बहुत अहम है। चौथा, लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए SIP की शक्ति का इस्तेमाल करना है। सही। और पांचवा, एक बजट बनाकर चलना है, जैसे वो 50-30-20 का नियम, भले ही धीरे धीरे उस लक्ष्य तक पहुंचे। एकदम सही। ये सब एक संतुलित और कह सकते हैं सुरक्षित जीवन की ओर ले जाने वाले कदम हैं। यहाँ शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, हाँ, कि हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहते हैं, लेकिन आज की जो दुनिया है, जिसमें इतनी अनिश्चितताएं हैं, उस यात्रा का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपने मनी हाउस की नींव यानी इमरजेंसी फंड, हाँ, वो नींव, उसको बनाने या मजबूत करने के लिए वो कौन सा एक ठोस कदम है जो आज ही अभी उठाया जा सकता है? वाह, इस पर विचार करना शायद काफी उपयोगी होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।